यूपीएससी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? यूपीएससी बुक लिस्ट बताओ। यूपीएससी स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बनाओ। सो वेलकम बैक एवरीवन। आज आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करे, कौन सी बुक्स पढ़े। आज मैं आपको मैं सभी बुक्स बताने वाला हूँ जिन्हें सभी यूपीएससी टॉपर्स और अच्छे अच्छे टीचर्स बताते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद शायद ही आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो सभी बुक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए। बस इसमें मैंने एनसीईआरटी को नहीं रखा है और थोड़ी सी बुक्स और हैं जो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा। पता है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस और उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे PYQ, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और किस बुक से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बुक्स में कुछ अननेसेसरी भी चीज़ें होती है जिन्हें हमें पढ़नी नहीं, छोड़नी पड़ती है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए। और थोड़ा सा मैं लास्ट में आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूंगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अब हम बात करेंगे यूपीएससी की बुक लिस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को। तो देखिए, मैंने ये स्लाइड पहले से ओपन करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है वो 3 फेज़ में कराता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो हम पहले प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। हमें सिर्फ जीएस के जो नंबर मिलेंगे उन्हीं से हमें हमारी मेरिट बनेगी। सीसैट का जो पेपर होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, उससे हमें मतलब कोई नंबर नहीं मिलते, ये क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद इसे पास करने के बाद फिर होगा मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में हम देखेंगे 9 पेपर होते हैं टोटल। सबसे पहले 2 पेपर होंगे, एक तो होगा इंग्लिश कंपलसरी और दूसरा एनी इंडियन लैंग्वेज। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। अगर इसको पास कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपकी जो मेंस की कॉपी है वो चेक होगी। और उसके बाद होता है एसए का पेपर। उसके बाद आता है GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, हमें ये पढ़ना होता है। फिर आएगा GS2 में हमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर उसके बाद देख लेते हैं GS पेपर 3, उसमें हमें पढ़ना होगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आते हैं GS पेपर 4 में जनरली एथिक्स का पेपर होता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। और सबसे लास्ट में होंगे ऑप्शनल के 2 पेपर, जो ऑप्शनल आप खुद से चूज़ करते हैं, उसी के 2 पेपर होंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब हम देख लेते हैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टैग। तो इसमें हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? वैसे तो जनरली सभी जो 6 to 12 की एनसीईआरटी होती है वो सभी पढ़ते हैं, पढ़ लो। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक हिस्ट्री में जो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये सबसे बेस्ट है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, या फिर ये देखिए विपिन चंद्रा की बुक है, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिडाइवल पर आते हैं। तो मिडाइवल की जो सबसे बढ़िया बुक है जिसको सभी बताते हैं कि यही पढ़नी चाहिए, वो है सतीश चंद्र की जो देखिए ये जो बुक है आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो एंसेंट हिस्ट्री है, आप उसके लिए RS शर्मा की ये बुक पढ़ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा। इसको हम ओल्ड एनसीईआरटी भी बोल देते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मैं खुद से भी पढ़ता हूँ वो है नितिन सिंघानिया,
फिर पॉलिटी में तो सभी को पता है, खैर लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। इससे बाहर तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन कभी आया तो वो जो करंट बेस चल रहा है, एप्लीकेशन पार्ट होगा, कोई जजमेंट आ गया या सरकार ने कोई भी नीति बनाई जो मतलब लक्ष्मीकांत के न्यू एडिशन में अपडेट नहीं हो पाई, तो आप करंट अफेयर से देख सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफी में बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफी के बारे में, जो जियोग्राफी के लिए हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 6 to 12 NCERT। इसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि हमें स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा और पढ़ना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया या हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें पढ़ना है, तो GS लोंके और माजिद हुसैन की एक बुक आती है, ठीक है। आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट है, लेकिन मैं जो अच्छी बताऊंगा वो माजिद हुसैन है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो है माजिद हुसैन है। देखिए कुछ इस तरह की दिखेगी वो बुक, आप इसका मतलब न्यू एडिशन लेना, ये तो मेरे पास ओल्ड है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैपिंग के लिए हमें जो पढ़ना चाहिए, वैसे तो सभी बोलते हैं कि मैपिंग ज़्यादातर नहीं आती, अगर आ भी जाए तो ऑक्सफोर्ड के एटलस, क्योंकि हमें जो लोकेशन है वो तो याद करनी पड़ेगी। अगर फिर भी कोई चाहता है कि हम खुद से नहीं याद हो पा रही या नहीं समझ में आ रहा कितना पढ़ना चाहिए, तो यूट्यूब पर सुदर्शन गुज्जर सर की क्लास है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे में, जियोग्राफी के बाद जो आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के, और वो सारे करंट बेस होते हैं। इसके लिए अगर आपको स्टैटिक्स पोर्शन कुछ देखना हो तो दृष्टि IAS की क्विक बुक ले सकते हैं या ग्रीन बुक ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी में 11-12 की NCERT पढ़ सकते हैं। वैसे मुनाल सर के नोट्स आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आसानी से अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, और एक रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप साइंस टैग, पूरा करंट बेस आएगा, लेकिन फिर भी बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो हमें 6 to 10 NCERT पढ़नी पड़ेगी। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आते हैं प्रीलिम्स के सेकंड पेपर पर, जिसे हम बोलते हैं CSAT के पेपर में आपको RS अग्रवाल की बुक पढ़नी पड़ेगी, ये सबसे अच्छी होती है। PYQs देखने पड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो कंप्रहेंशन पर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आजकल आप देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने जितनी भी बुक्स बताई हैं, आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इनको रीड करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये जो बुक होती है ये मेंस के लिए भी होती है और प्री के लिए भी। UPSC मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 2 जो कंपलसरी है, उन्हें क्वालिफाई करने तो वो तो खुद से कर लेना। उसके बाद जो पेपर आता है वो मैं बता देता हूँ, एस्से पेपर में आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स, शायरी और थॉट्स, उसमें यही काम आएंगे। फिर हिस्ट्री में जो आपने नोट्स बनाए थे उन्हें पढ़ लो, PYQs देख लो। ज्योग्राफी में जो नोट्स बनाए हैं वो बुक्स, इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, किस लिए पढ़ी है, उनके नोट्स भी तो बनाएंगे ना, वो देख लो और मैपिंग कर लो अच्छे से जो करंट बेस हो। सोसाइटी के लिए आप नोट्स बना सकते हैं या बाहर से खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल साइट और न्यूज़ का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद जो GS पेपर 2 होगा उसके लिए आप पॉलिटी वही लक्ष्मीकांत उसी के नोट्स बना रखे होंगे। गवर्नेंस के लिए भी आप जो नोट्स बनाएंगे उसी को ही। IR के जो आप बाहर से नोट्स ले सकते हैं यार, वैसे तो करंट बेस आते हैं इसमें क्वेश्चन, IR का इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। IR के जो 2-4 क्वेश्चन आएंगे वो करंट बेस पे आएंगे। उसके बाद जो GS के पेपर 3 है, जो GS पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी में आपको नोट्स और रमेश सिंह बुक जो मैंने पहले भी बताई है आप ये पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, रिपोर्ट्स सेम ही है, जो प्री में है वही है इसमें भी। इन्वायरमेंट में वही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपने पहले पढ़ लिया वही है सेम। और सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट में NCERT सबसे बेस्ट है, उसके नोट्स बना रखे हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन है वही आएगा इसमें भी। और साइंस टैग के लिए आप गवर्नमेंट की जो साइट्स होती है PIB की, आप उससे देख सकते हैं। उसके बाद इथिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा दृष्टि के नोट्स, और अगर फिर भी आपको कोई बुक पढ़नी है तो लेक्सिकॉन की बुक पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल के जो 2 पेपर होंगे उसमें आप देख सकते हैं, मतलब ऑप्शनल आपको क्या चूज़ करना है। हिंदी लिटरेचर, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, ये जो मैंने लिखे हैं इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा
एग्जाम्पल्स के लिए आप देख लो पॉजिटिव इंडिया की साइट, बेटर इंडिया की साइट, और करंट अफेयर के लिए मैं बताना चाहूँगा न्यूज़पेपर देख लो, मैगज़ीन पढ़ लो, पीआईबी की साइट। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पेज को छोटा कर देता हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, अगर मेंस निकालना है तो आपको आंसर राइटिंग करनी जरूर आनी चाहिए। आंसर राइटिंग की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी साइड से आपको दिखा देता हूँ। जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए तो आपको रिविज़न कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हें पढ़े, जो बुकलेट्स हैं जो बुक है उन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर ज़रूरत हो एनसीईआरटी, उसके बाद न्यूज़, फिर क्वेश्चन को एनालाइज करें, इंटरलिंक करें एक दूसरे को क्वेश्चन से, फिर उनको आंसर लिख के देखें और प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद लगाए टेस्ट सीरीज। रिवीजन में हमेशा इंसान को ऑप्शनल सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद ऐसे, फिर इथिक्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सीसेट का हमेशा रिवीजन जब यूपीएससी का फॉर्म फिल कर दें तब से शुरू कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।